हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपको 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के विषय में जानकारी दे रहे थे, जिसमें हमने पहले वाली वीडियो में आपको ब्रह्म समाज के विषय में जानकारी दी। आज हम आपको प्रार्थना समाज व आर्य समाज के विषय में जानकारी देंगे, जिसकी स्थापना प्रार्थना समाज की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने की। इनका जन्म 1842 में व देहांत 1901 में हुआ। सन 1867 में केशव चंद्र सेन की महाराष्ट्र यात्रा के परिणाम स्वरूप और उनकी प्रेरणा से डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की। बाद में आरजी भंडारकर तथा महादेव गोविंद रानाडे इसमें शामिल हुए। पश्चिमी भारत में रानाडे को सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत तथा पश्चिम भारत का सुकरात भी कहा जाता है। उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों जैसे बाल विवाह, बहु विवाह, पर्दा प्रथा, जाति प्रथा का विरोध किया तथा नारी शिक्षा व विधवा पुनर्विवाह को आगे बढ़ाया। रानाडे ने शुद्धि आंदोलन चलाया, जिसमें उन्होंने वेश्याओं के नृत्य, मद्यपान तथा विवाह में होने वाले फिजूल खर्ची के विरुद्ध आवाज़ उठाई। रानाडे का हिंदू धर्म आधुनिक दर्शन की मान्यताओं से ओतप्रोत तथा कुरीतियों व संकीर्णताओं से मुक्त था। उन्होंने अपने इन विचारों को 39 अनुच्छेदों में संकलित अपनी पुस्तक एक आस्तिक के धर्म में आस्था में प्रस्तुत किया। रानाडे ने अपना प्रारंभिक जीवन वकील के रूप में शुरू किया और फिर वे बम्बई उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हो गए। सरकार द्वारा उन्हें दक्कन कृषक राहत अधिनियम के क्रियान्वयन का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त किया गया था। उन्होंने सार्वजनिक सभा नामक समाचार पत्र भी निकाला। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक नेताओं में से एक थे। इस संस्था के माध्यम से उन्होंने विधवाओं की स्थिति में सुधार, विधवाओं के पुनर्वास हेतु विधवा आश्रम, बाल विवाह का विरोध तथा विधवाओं के पुनर्विवाह, बाल विधवाओं के संरक्षण आदि का प्रयत्न किया। इन्होंने शारदा सदन की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत में पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए दक्कन शिक्षा समाज यानी दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की 1884 ईस्वी में, जिसके अन्य सदस्य तिलक महादेव बल्लाल नामजोशी व विष्णु शास्त्री चिंपलूंकर थे। सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष के लिए इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की शुरुआत की। 1891 में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए गोविंद रानाडे ने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की। महाराष्ट्र में 19वीं सदी में विधवाओं की दयनीय स्थिति में सुधार के लिए किए गए प्रयासों के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, D.K. कर्वे, वीर शलिंगम पंतलू व विष्णु शास्त्री पंडित का भी प्रमुख योगदान है। अब बात करते हैं आर्य समाज के विषय में, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में हुआ और इनका देहांत 1883 ईस्वी में हुआ। 1875 में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया। उनका वैदिक परंपरा में दृढ़ विश्वास था, इसलिए उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार करना, वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से पुनः स्थापित करना था। उन्होंने वेदों को ईश्वरीय, शाश्वत व धर्मातीत एवं अपरिवर्तनीय बताया तथा पुराण एवं समस्त ऐसे वैदिकोत्तर साहित्य को अविश्वसनीय बताया जो वेदों से मेल नहीं खाते। स्वामी दयानंद सरस्वती ने मथुरा में स्वामी विरजानंद से वैदिक धर्म व दर्शन का शुद्ध रूप से ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने अपने विचारों का प्रचार प्रसार आगरा से आरंभ किया। इन्होंने धार्मिक क्षेत्र में मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्राद्ध, मंत्र तंत्र तथा कर्म कांडों का विरोध किया। धार्मिक व सामाजिक क्षेत्र में पुरोहितों व ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को खारिज किया। सामाजिक क्षेत्र में इस संस्था ने जाति प्रथा, छुआछूत, बहुविवाह, बाल विवाह, दहेज प्रथा आदि सामाजिक बुराइयों पर कड़ा प्रहार किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना बम्बई में की व उसके बाद 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया। इसके अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, पंजाब व बिहार में आर्य समाज का प्रचार प्रसार किया गया। दयानंद सरस्वती भारतीय इतिहास के पहले सुधारक थे, जिन्होंने शूद्रों व स्त्रियों को भी वेद पढ़ने, यज्ञोपवीत धारण करने तथा उच्च वर्ण व पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन चलाया और अस्पृश्यता पर कड़ा प्रहार किया। 1863 में उन्होंने बाह्य आडंबरों और झूठे धर्मों का खंडन करते हुए पाखंड खंडनी पताका लहराया। राजनीतिक क्षेत्र में इन्होंने स्वराज व स्वदेशी पर बल दिया तथा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किए जाने की मांग की।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने विचारों को सत्यार्थ प्रकाश में प्रतिपादित किया, जो कि 1874 में संस्कृत में इनके द्वारा रची गई पुस्तक है। वेलेंटाइन शिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय व गोपाल कृष्ण गोखले भी आर्य समाज से प्रभावित थे। आपको बता दें कि गोपाल कृष्ण गोखले महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य थे। इस प्रकार बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय व गोपाल कृष्ण गोखले भी आर्य समाज से प्रभावित थे। राजनीति के क्षेत्र में उनका मत था कि बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। शुद्धि आंदोलन व गौरक्षा आंदोलन आर्य समाज द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलन माने जाते हैं। शुद्धि आंदोलन हिंदू धर्म को छोड़कर जा चुके लोगों को पुनः इस धर्म में वापस लाने का प्रयास था। शाकाहार बनाम मांसाहार तथा संस्कृत बनाम अंग्रेजी के मुद्दे पर आर्य समाज भी दो भागों में बंट गया। लाला लाजपत राय व लाला हंसराज के नेतृत्व में पहले वर्ग यानी नरम पंथी गुट ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना पर ध्यान दिया। इस वर्ग ने कांग्रेस राजनीति में भी रुचि दिखाई। दूसरे वर्ग के नेता थे लाला लेकराय और मुंशीराम श्रद्धानंद। इन्होंने 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था जनसामान्य को ब्रह्मचर्य व वेदों का प्रशिक्षण देना। तो दोस्तों, इस प्रकार आर्य समाज व प्रार्थना समाज ने भी भारत के सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का